मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का मल्टीपल अटेम्प्ट्स इसीलिए लगता है क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि आईसीआई का सोच क्या है। देखो भाई, आप लोग ना सीए बनने वाले हो और आईसीआई ये जानना चाहता है कि अगर आप लोग सीए बन जाओगे तो इकोनॉमिक के पिलर के कितने स्ट्रॉन्ग पार्ट बन पाओगे। आप लोग ना सीए बनने वाले हो भाई, इकोनॉमिक का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर हो। अगर आप लोग सही नहीं रहोगे ना, इंडिया डूब जाएगा, इंडिया का इकोनॉमिक गिर जाएगा। तो भाई आप लोग कितना केपेबल हो सीए बनने के लिए, इकोनॉमिक का भार संभालने के लिए नहीं, वो आप लोग आईसीआई चेक करते हैं। और मेजर स्टूडेंट्स ना मल्टीपल अटेम्प्ट्स इसीलिए लगता है क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम सोचते हैं कि बोर्ड एग्जाम की तरह पढ़ के जाऊंगा, बोर्ड एग्जाम की तरह लिख के आऊंगा, पास हो जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किस तरीके से मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। अगर आपका प्लानिंग सही हो जाएगा ना, आपको मतलब क्या मल्टीपल अटेम्प्ट से सीए हो जाऊंगा। मैं किस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था, क्या मेरा प्लानिंग था और क्या मेन 5 पॉइंट्स है जिसके वजह से मैं पास कर पाया हूं फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो हाई गाइस, आई एम उज्जवल शर्मा। मैंने इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, फाउंडेशन मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, अभी मैं आर्टिकलशिप कर रहा हूं डेलॉयट में, वन ऑफ द बिग फोर्स। तो आपके लिए बहुत सारे स्ट्रेटेजी वीडियोस लाऊंगा, बहुत सारे आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, साथ साथ एबीसी एनालिसिस करूंगा। एबीसी एनालिसिस मतलब हर प्रीवियस क्वेश्चन को पूरा एनालाइज करता हूं, सारे चैप्टर्स को गो थ्रू करता हूं, और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है, कम चैप्टर्स में, कम क्वेश्चंस में ज्यादा मार्क्स आप लोग ला सकेंगे, वो सारे वीडियोस भी आएगी इसी चैनल में। और जब भी बिग स्किल्स, देखो सीए बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किल्स, सही स्किल्स इंपॉर्टेंट है। सही स्किल्स कौन से करना चाहिए, कहां से करना चाहिए। बिग फोर में जब आपका आर्टिकलशिप लगेगा, उसका वैकेंसीज कौन पोस्ट करूंगा, मैं आपको हेल्प करूंगा। अगर कोई रेफरेंस नहीं है तो मैं आपके लिए खड़ा हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सीए इंटरमीडिएट आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कैसे करोगे। देखो भाई, मल्टीपल अटेम्प्ट्स ना इसीलिए लगता है स्टूडेंट्स का क्योंकि वो लोग आईसीआई का सोच को नहीं पहचान पाते हैं कि आप आईसीआई चाहता क्या है। आप लोग बोर्ड एग्जाम को जो पढ़ाई करके आए हो उसको एकदम असाइड कर दो। देखो भाई, आप लोग जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करोगे ना, तो बाहर के लोग जिसको फाइनेंस का कोई नॉलेज नहीं है, वो आपका सिग्नेचर देख के इन्वेस्ट करेगा या नहीं करेगा वो डिसीजन लेगा। तो सोच लो, करोड़ों का बात है, बिलियन डॉलर्स का बात है, वो आप लोग संभालोगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बहुत ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन मैंने किस तरीके से सीए इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। सबसे पहला आता है ये 5 पॉइंट्स। देखो भाई, अगर आपको प्लान करना है ना, अगर आपको आज से स्टार्ट करना है तो आईसीआई का सोचो किस तरीके से आता है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स। देखो भाई, कॉन्सेप्ट आईसीआई अब बहुत ज्यादा वेटेज देता है। मतलब अगर आप लोग कॉन्सेप्ट्स 80% अच्छा से कर लिए तो आप लोग इजीली पास कर लोगे, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको श्योर शॉट रहना है कि भाई हाँ, मुझे इसी अटेम्प्ट में मैं पास भी हो जाऊंगा, तो कॉन्सेप्ट्स बहुतों को आ जाता है लेकिन फिर प्रेजेंटेशन नहीं आता है कि भाई प्रेजेंटेशन कैसे करना है। आपको नॉन करेंट एसेट्स जो है वो ऊपर लिखना है कि करेंट एसेट्स सबसे पहले ऊपर लिखना है। यही नहीं पता होगा तो आप लोग किस तरीके से प्रेजेंट करोगे। आपको भली जर्नल एंट्री सारा आता हो, प्रेजेंटेशन नहीं आता तो फिर क्या फायदा हुआ। तो प्रेजेंटेशन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपको रेगुलर टेस्ट। देखो भाई, मैं बहुत बार बार यही बोलता हूं, अर्जुन की तरह बनना है ना आपको। अर्जुन की तरह बनने का मतलब यह है कि आपको क्या बोलते हैं, मछली की आंख पे जब निशाना लगाना होता है तो बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत बार आप फेल हो गए। तो अगर आप लोग रेगुलर टेस्ट नहीं दे रहे, तो बहुत गंदा वर्ड वो यूज करने वाला हूं, मुझे माफ करना, आपका औकात पता नहीं चलेगा। अगर आप लोग रेगुलर टेस्ट दोगे ना, तो आप कहां पे आज स्टैंड करते हो और उसके बाद पास होने तक के लिए, ऑल इंडिया रैंक तक लाने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा, ये आपको रेगुलर टेस्ट बताएगा। तो ये भाई, आप लोग बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं जो सीए इंटरमीडिएट देने चाहते हैं, टेस्ट नहीं देते। तो भाई टेस्ट दो। मैं आपको पूरा स्ट्रेटजी बता रहा हूं, अभी आपको 5 पॉइंट्स बता रहा हूं जो मैंने जिस तरीके से यूज किया था। नेक्स्ट आता है मेंटरशिप। देखो भाई, राइट मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग मेंटरशिप नहीं लिए, सही से गाइड नहीं किए, सही से आंसर नहीं लिखे, एनालाइज नहीं किए, ये आपको बहुत दिक्कत करेगा। और लास्ट में मैनिफेस्टेशन, ये मेरा फेवरेट है भाई। अगर आप लोग मैनिफेस्ट ही नहीं करते हो ना, देखो मैनिफेस्ट करना, मैं सीए उज्जवल शर्मा बन जाऊंगा, ये मेरा मैनिफेस्टेशन है। अगर आपको यही करने नहीं आता, आपको दिक्कत आएगा। तो भाई, जब मैं सीए फाउंडेशन स्टूडेंट था ना, तो मुझे एक फैकल्टी मेंबर ने कहा था कि अपना नाम क्या कहना, कमेंट करो सीए लगा के। भाई, मैंने जब सीए उज्जवल शर्मा कमेंट किया था ना, कितना हार्ड वर्क, कितना मेहनत, कितना सैक्रिफाइस मुझे करना पड़ेगा, एक लाइन में मुझे समझ आ गया, सीए उज्जवल शर्मा लिख के। तो भाई आप लोग ना प्लीज, मैं चाहता हूं कमेंट करो, अपना नाम क्या है सीए लगा के कमेंट करो, मेरे लिए नहीं, अपने लिए कमेंट करो। और आप लोग जब देखोगे ना कि भाई हाँ, मुझे कितना सैक्रिफाइस करना है, कितना मुझे हार्डवर्क करना है, आपको एक लाइन में समझ आ जाएगा। तो भाई अपना नाम आगे लगा के कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अब देखो भाई, आपको जिस तरीके से मैंने 5 पॉइंट्स बताया, अब 5 पॉइंट्स को आप लोगों को कवर कैसे करेगा। बहुत सारे टीचर्स आप लोगों को, बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स मिलते होंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म बताते हैं, लेकिन यहां पे मैं बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको बता रहा हूं। यहां पे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, दैट इज अनअकैडमी, जो लॉन्च करके रखे। इनका मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट दिखा देता है स्क्रीन पे, जैसे देख रहे हो। पिछला अटेम्प्ट में 30 ऑल इंडिया रैंक्स आए थे, साथ साथ बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स आराम से पास कर लिए थे। 3200 स्टूडेंट्स पास किए थे। फाउंडेशन का जो इनका जो रिजल्ट है, उसमें मेजर स्टूडेंट्स इनका रिजल्ट है, जहां पे आपको 300 प्लस बहुत सारे स्टूडेंट्स लेके आए हैं।
तो भाई इनका जो रिजल्ट ओरिएंटेड आपको दिखेगा ना, जिस तरीके से इन्होंने रिजल्ट प्रोड्यूस किया है अपना स्टूडेंट्स का, वो बहुत बेहतरीन है। क्योंकि यहाँ पे आपको ये सारे 5 पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया है, इन पे बहुत काम होता है। एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं क्योंकि टॉप एडुकेटर्स यहाँ आपको मिलता है। दूसरा, आपको प्रेजेंटेशन सिखाते हैं, राइट, मेंटरशिप करते हैं, साथ साथ आपको रेगुलर टेस्ट लेते हैं, इनका सेल्फ इवैल्यूएशन होता है, आपका हर एक आंसर इवैल्यूएट होता है, आपका हर एक आंसर आपको दिखा जाता है। 24/7 इनका डाउट सेशन चलता है, अगर आपको कोई डाउट है तुरंत आपका आंसर आपका होगा। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन आप लोग को हेल्प करता है। भाई मैनिफेस्टेशन कैसे हेल्प करता है? आपको मोटिवेट करता है, आपको गाइड करते हैं पर्सनली। तो भाई आप लोग को ना ये 5 पॉइंट आपको लगता है इतना अच्छा तरीका से ये लोग करते हैं ना, जिसके वजह से इनका रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, जिसके वजह से इनका स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक्स आते हैं। तो भाई अगर आप लोग इंटरमीडिएट आप लोग पढ़ना चाहते हो तो अनअकैडमी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। यहां पे 2 बैचेस लॉन्च होने वाले फॉर जनवरी, जहां पे जनवरी 2026 लिख देता हूं, जनवरी 2026 और मई 2026 के लिए लॉन्च हो चुका है। यहां पे मैं हाईलाइट करता हूं, इनका 2 बैच लॉन्च होने वाला है, एक योद्धा और दूसरा संकल्प। आप लोग का बैच स्टार्ट डेट आप लोग देख सकते हो। भाई यहां पे अगर होली का भी डिस्काउंट चल रहा है, 60% अप टू 60% आप लोग को मिल जाएगा। कूपन कोड होली यूज करोगे तो आपको ऑफ कोर्स डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल के रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जाके इन बैचेस में एनरोल करिए, क्योंकि आप लोग को सबसे पहले आपको बहुत अच्छा तरीका से कॉन्सेप्ट और ज्यादा प्रेजेंटेशन, ये 2 आपको बहुत बेहतरीन से कराएंगे। साथ साथ डाउट सॉल्विंग, रेगुलर टेस्ट, एनालिसिस, ये सारे 5 पॉइंट से कराएंगे। जैसे मैंने ऑलरेडी कह चुका, भाई बेस्ट प्लेटफॉर्म है क्योंकि इनका रिजल्ट ही बताता है। इनका तारीफ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनका प्रीवियस जो रिजल्ट आया है उनके वजह से ही ये बहुत ज्यादा ग्लूम कर रहे हैं, इनके वजह से इनका जो रिजल्ट है वही इनका ब्रांड एम्बेसडर है। अब स्टार्ट करते हैं आप लोग को मैंने किस तरीके से ये बाइफिकेट किया था, किस तरीके से मैंने पढ़ाई किया था। तो भाई आप लोग को ना एक चीज और कर दूं, सबसे पहले आप लोग को मैं गाइड करता हूं कि आप लोग किस तरीके से प्लान करोगे। ये सारी चीज तो मैं आपको खाली ये बताया हूं कि आप लोग क्लियर करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। अब प्लान बताता हूं मैंने किस तरीके से पढ़ाई किया था। सबसे पहले आता है एडवांस अकाउंट। अब देखो आपने पहले सब्जेक्ट्स मार्क कर लो कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट सुना सुना लग रहा है। मतलब हाँ, मेरा बैकमेंट में अकाउंट्स लगता है ना कि मैंने पढ़ के आया है, 11-12 में मैंने फाउंडेशन क्लियर किया है, मैंने 11-12 में कॉमर्स पढ़ किया था, अकाउंट्स किया है, तो एडवांस अकाउंट्स मुझे आता है। एक बेसिक ओवरव्यू चैप्टर बाद में देखते हैं। अकाउंट्स मुझे आ सकता है। लॉ मैंने फाउंडेशन में भी दिया था, थोड़ा बहुत आता है लॉ पढ़ने, थोड़ा बहुत आता है मुझे लिखने के लिए, तो मुझे कॉर्पोरेट लॉ में भी दिक्कत नहीं आएगा। टैक्स ये बनाया नया सब्जेक्ट है, ये इसमें मुझे ना 0% से डायरेक्ट आपको 60% तक पहुंचना है, मतलब 60 नंबर लेके आना था, तो 0 से स्टार्ट करना है। यहां से क्या है, आपको 10 नंबर भी मिल जाएगा अगर आप नहीं पढ़ के जाओ, यहां पे आपको 5 नंबर या 6 नंबर भी मिल जाएगा, लेकिन आप 0 से स्टार्ट नहीं करोगे। ये मेरा प्लान है, ये मैंने अपने लिए स्टार्ट किया था और मैं प्लानिंग आपको बता रहा हूं कि मैंने किस तरीके से किया था। नेक्स्ट आता है भैया कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग में थोड़ा बहुत मिक्सचर है आप लोग का कॉस्टिंग का और इसका, ये नया सब्जेक्ट नहीं है आप लोग के लिए। तो भाई ये इसमें भी आप लोग 5 से 6 नंबर तो आप लोग लेके आ जाएंगे अगर आप इलस्ट्रेशंस करके जाओ। इलस्ट्रेशन मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आप बुक खोले और एग्जाम देने बैठ गए तो 5 से 6 नंबर तो आ ही जाएगा आपको। नेक्स्ट आता है ऑडिट। इसमें आपको डायरेक्ट 0 मिलेगा अगर आप पढ़ के नहीं गए, क्योंकि इसमें 0 है। तो भाई ये नया सब्जेक्ट है आप लोग के लिए। नेक्स्ट आता है फिर एसएमएफएम, ये भी 0 मिलेगा अगर आप सही से पढ़ के नहीं गए। तो भाई मेरा प्लानिंग ऐसा था, मैंने पेपर लिया और पेपर उठा के मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब आप लोग ध्यान से सुनो जो मैं कहना चाहता हूं। मेजर जो स्टूडेंट्स कहां फेल करते हैं आपको इसी से आंसर पता चल जाएगा। ग्रुप 1 में मेजर जो स्टूडेंट्स फेल करते हैं, मैं दूसरा ले लेता हूं भाई, दूसरा से लिख के बताता हूं कि मेजर स्टूडेंट्स फेल कहां करते हैं। आपको हर अटेम्प्ट में ना जब भी सीनियर से बात करोगे, सीनियर से कोई बात करोगे जो फेल किया होगा, आपको पता चलेगा टैक्स में फेल किया, आपको पता चलेगा ऑडिट में फेल किया, और तीसरा सेट आपका कॉर्पोरेट लॉ में फेल किया। तो भाई आपको आंसर तो ऐसे ही पता चल गया। अब एफएम में क्यों स्टूडेंट्स फेल नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मतलब एफएम में अगर आप अच्छे से पढ़ के गए, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ के गए, आपको इजीली नंबर मिल जाएगा, और एसएम बहुत इजी पेपर आता है तो उसमें भी नंबर मिल जाता है, इसलिए मेरे स्टूडेंट्स फेल नहीं करते। लेकिन ऑडिट, आपका टैक्स और कॉर्पोरेट लॉ, ये 3 मेन सब्जेक्ट है जिसकी वजह से आप लोग फेल करोगे। तो भाई आपको ये समझ आ गया कि आप लोग फेल कहां करने वाले हो। अब आप लोग को मैं दूसरा पेन लेके बताता हूं कि भाई आप लोग किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। आपको लगेगा कंफर्ट जोन क्या है। कंफर्ट जोन मुझे बाहर को निकालेगा। एक जो एवरेज होता है ना, एक तो आपको एवरेज बनाना पड़ता है। मेरे जो स्टूडेंट्स यहां पे भी फेल करते हैं, अब मेरे को प्लानिंग समझ आ गया कि मुझे एवरेज बनाना है, ठीक है। तो भाई एवरेज बनाने के लिए मेरा कंफर्ट जोन्स क्या है। सबसे पहले आता है अकाउंट्स। अब अकाउंट्स में मैंने टारगेट कर सकता हूं, ये मेरा क्या बोलता है ना बैंडविड्थ है कि मैं 90+ टारगेट कर सकता हूं, 90% प्लस टारगेट कर सकता हूं। कॉर्पोरेट लॉ में आईसीआई मार्क्स नहीं देता है, तो भाई मैं 40 to 45 एक्सपेक्ट किया था। टैक्स जो है, टैक्स में अब क्या करते हैं मेजर स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स को सबसे ज्यादा वेटेड उठाते हैं। आप लोग यही गलती मत करो।
आपको स्मार्ट खेलना है, आपको एवरेज स्टूडेंट नहीं बनना है। जो लोग पास स्मार्ट करते हैं ना, वो लोग देखते हैं कि मार्क्स किस तरीके से फेच कर सकते हैं। जीएसटी पे खेलो, क्योंकि जीएसटी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आती है, आईसीआई बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछती है। आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन पर उठा के देखोगे, सारे जीएसटी का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है। पेमेंट ऑफ टैक्स पूछेगा आपको, सप्लाई अंडर जीएसटी पूछेगा आपको। भाई मेरे को ना पेपर का हर एक चीज याद है कि भाई कहां से क्या पूछा गया है। अगर आप कोई भी अटेम्प्ट का उठा लेगा ना, आप देखोगे पेमेंट ऑफ टैक्सेस का आपको सीधे दिखेगा, सप्लाई अंडर जीएसटी का, आईटीसी किस तरीके से क्लेम होता है, हर एक चीज आपको इस में दिख जाएगा। पेपर कोई भी उठा लो अटेम्प्ट का, तो जीएसटी का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। इसमें आप लोग आराम से 30 लेके आ सकते हो। क्या इनकम टैक्स में 10 नंबर लाना का दिक्कत है? नहीं भाई। तो भाई आपका 90 30, यहाँ पे 90 40 और 40 इजी बन गया, आपका एवरेज भी निकल गया। अब आता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। यहां पे आपको बहुत अच्छा तरीका से मार्क्स मिलता है, यहां पे आपको बहुत अच्छा तरीका से मार्क्स मिलता है। ऑडिट में मार्क्स नहीं मिलता तो मैं 40 to 45 लेके आता हूं। यहां पे भी आपका शॉर्ट हो गया। तो आपको समझ आ गया कि भाई आपको फोकस क्या करना है। पेन गिरी है भाई, थोड़ी ढक्कन गिरी है। अब यहां आपको समझ आ गया कि आपको फोकस कहां करना है। अब आता है भाई आप लोग को पढ़ना कैसे, किस तरीके से रेगुलर कॉलेज के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो। अब अगर आप लोग को सीए इंटरमीडिएट में बिग 4 में आर्टिकलशिप करना है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना ही पड़ेगा। ऑल इंडिया रैंक लाओगे तो चेरी ऑन द केक हो जाएगा। अगर आप लोग को रेगुलर कॉलेज से पास करना है तो भाई आप लोग ना सबसे पहले डिवाइड कर लो अपना टाइम को, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स का सिलेबस थोड़ा सा इजी रहता है, करेक्शन इजी रहता है, तो आप लोग कम टाइम दे सकते हो, लेकिन सीए का आप लोग ज्यादा टाइम दे सकते हो। अब आप लोग को मेंटरशिप में पूरा पर्सनलाइज तो आपको बताएंगे अनअकैडमी वाले टॉप एजुकेटर्स, टॉप टीचर्स, लेकिन यहां पे आप लोग ज्यादा टाइम करना, 2 घंटा आप लोग दे देना सिर्फ कॉलेज को, बाकी का 6 घंटा आप लोग सीए का दे सकते हो। मैं क्लियरली बोलता हूं भाई, अगर आप लोग 4 to 5 आवर्स भी सीए का कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर लिया ना, आप लोग इजीली क्रैक कर सकते हो। मैंने किस तरीके से पढ़ाई किया था आपको मैंने पूरा प्लानिंग बता दिया कि मेरा ये प्लानिंग था। आपको सारे टॉप एजुकेटर्स आपको पर्सनलाइज ये भी बता देंगे। तो अब आप लोग को कहां पे फोकस करना है, टेस्ट पे। अगर आप लोग जब देखो, अब मेरे जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, आप लोगों को आगे दिक्कत आता है, आप लोगों ने पढ़ाई किया कॉर्पोरेट लॉ का एक चैप्टर, मान लो रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स पढ़ाई किया, फिर उसके बाद अगला चैप्टर पढ़ाई किया, रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स भूल गया। अब आपने जीएसटी पढ़ाई किया, सप्लाई अंडर जीएसटी, और उसके बाद आईटीसी पढ़ने किया तो सप्लाई अंडर जीएसटी भूल गया। अब अगर आपने ऑडिट पढ़ा ऐसे 200 तो भाई 201 के बाद गया, 205 गया, उसका 200 भूल गए। तो भाई एफएमएसएम पढ़े, एक चैप्टर पढ़ा है, उसको दूसरा चैप्टर भूल गया, पिछला चैप्टर। ये बहुत सारे दिक्कत आता है, बहुत मेरे साथ भी आता है। तो मैं किस लेकर कोप अप करता हूं, दैट इज रेगुलर टेस्ट देके। देखो भाई, अगर आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन पर सॉल्व करोगे ना, तो आपको क्या लगेगा कि आपको समझ आएगा कि भाई हाँ, मेरा प्रीवियस क्वेश्चन पर जितना सॉल्व कर रहा हूं, एक तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, दूसरा आप लोग समझ पाओगे कि हमारा रिवीजन भी हो रहा है, और टेस्ट देके मुझे समझ भी आ रहा है कि मैं किस लेवल का प्रिपरेशन कर भी रहा हूं। तो यहां पे आप लोग काफी ज्यादा आप लोग टेस्ट देने से आप लोग का प्रिपरेशन हो सकता है। मैंने अब आगे क्या किया था, चैप्टर डिवाइड किया था मैंने एक चैप्टर का। अब जैसे अकाउंट्स को मैं एक्सेप्शंस मानता हूं, कॉर्पोरेट लॉ को जब मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो मेरा एक चैप्टर बना लिया था, एक पेज बना लिया था, जहां पे मैंने पेज में लिखा था मेरा ये चैप्टर स्ट्रेंथ है, ये चैप्टर मेरा वीकनेस है, तो मुझे इस पे ज्यादा फोकस करना है। कुछ चैप्टर्स होती है जो बहुत मतलब बोरिंग लगता है, ठीक है। अब अगर आप जीएसटी इनकम टैक्स पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि भाई पीजीपीपी में बहुत ज्यादा प्रोविजंस है। अगर क्लबिंग देखोगे, क्लबिंग में बहुत ज्यादा प्रोविजन है, टीडीएस में बहुत ज्यादा प्रोविजंस है। तो टीडीएस का मेरा वीकनेस था, तो भाई मुझे उसे बार बार पढ़ना पड़ता है, डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ता है, और रेगुलर टेस्ट भी देना पड़ता है। दूसरा जो लोग मेरा क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ है, उस पर मैं कम ध्यान दे सकता हूं। तो इस तरीके से मैं डिवाइड भी करता था। अब रेगुलर कॉलेज का क्या दिक्कत होता है ना, आप तो पहले कॉलेज जाओ, कॉलेज जाने के बाद घर आओ, और घर आने के बाद इतना थक जाते हो कि भाई आप लोग लेक्चर्स ही कैसे करो। तो यहां पे अनअकैडमी भी आपको अनलिमिटेड यूज देता है, क्योंकि आप बार बार उसे पढ़ भी सकते हो। दूसरा, आप लोग क्या करते हो कि मैं क्या करता था, जब मैं कॉलेज से आया, पहले तो हम लोग बहुत ज्यादा कॉलेज भी नहीं करता था, क्योंकि मेरा कॉलेज थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड नहीं था। आप लोग का रिस्ट्रिक्टेड होगा, 75% आपको करना पड़ेगा। तो 75% अटेंडेंस क्लियर करने के बाद अगर आपको टाइम नहीं बचता है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, रेगुलर कॉलेज पे जाके ही आप लोग थोड़ा सा पीछे बैठ के ना कुछ लेक्चर्स को 2x में देख सकते हो। भाई हम लोग सीए स्टूडेंट है, 2x में हम लोग को देखने का आदत है, तो ये कर ले सकते हैं। लेक्चर्स आपका ज्यादा हेल्प नहीं करेगा, मैं बार बार बोलता हूं, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोल दूंगा। अगर आप लोग पूरा सिलेबस 100% कंप्लीट कर लिए लेक्चर्स देख के, और उसके बाद आप जब पेन उठाओगे ना, तो पहला पेज आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैंने लिखा क्या था, कॉन्सेप्ट भूल गया हो गए। तो भाई लेक्चर कंप्लीट करना इज नॉट इक्वल टू पास करना, तो ये आप लोग क्लियर कर लो। अब मैं क्या करता था भाई, रेगुलर कॉलेज जाता था, कॉलेज जाने के बाद मैं घर आता था, घर आने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट लेता था, और उसके बाद मैं लेक्चर देता था जो 3 घंटा का होता है, उसे आधा कर देता था। 1 hour 50 minutes, 1 hour 30 minutes में कंप्लीट कर लिया लेक्चर। उस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद मैं सम सॉल्व किया खुद से, स्टडी मटेरियल उठाओ।
अब मेजर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई भी टीचर का आप लोग लेते हैं, स्टडी मटेरियल उठाओ। स्टडी मटेरियल लेने से आपका बेहतरीन तरीका से पढ़ाई होगा। मेजर स्टूडेंट्स टीचर का, कोई भी टीचर का लेते हैं, उनका स्टडी मटेरियल उठा के पढ़ते हैं, आईसीआई नहीं मानता। जब आप लोग आईसीआई का करेक्शन को सोचोगे ना, जब आईसीआई जब करेक्ट करता है, आईसीआई किस तरीके से करेक्ट करता है, उसके पास एग्जामिनर आता है, आपका पेपर आता है, उसके पास सजेस्टेड आंसर रहता है, आपका एग्जामिनर का पेपर रहता है। आपका जो स्टडी मटेरियल का जो आंसर लिखा है वही होना चाहिए। एग्जामिनर जो है ना 5th फेल स्टैंडर्ड का पास, 5th फेल स्टैंडर्ड का पर्सन है, जिसका बीवी से लड़ाई हो गया, उसका बच्चा उसको गिफ्ट मांग रहा है तो वो नहीं दे रहा है, तो भाई उस तरीका से वो पेपर चेक करेगा कि आपका जो स्टडी मटेरियल में जो लिखा है एज इट इज अगर आप मैच नहीं किया जो आपने लिखा है, आंसर शीट में लिखा है, तो भाई आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो स्टडी मटेरियल उठा के जरूर रखना। इलस्ट्रेशंस करना इंपॉर्टेंट है। अब भैया अगर आप लोग ने सारा चीज कर लिया और इलस्ट्रेशंस नहीं किया, दिक्कत आएगा। स्टडी मटेरियल का पीछे का क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग उसे करो। साथ साथ आप लोग जब देखोगे कि भाई अगर आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन पर आरटीबी एमटीबी स्टडी मटेरियल का प्रीवियस इलस्ट्रेशंस और प्रीवियस ये कर लिए ना, इसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता पास होने से। मतलब अगर आप चाहोगे भी आप फेल हो जाओ तो भाई आप फेल नहीं हो सकते, क्योंकि आपने स्टडी मटेरियल कर लिया, इलस्ट्रेशंस कर लिया, पीछे का क्वेश्चंस कर लिया, आरटीपी एमटीबी और प्रीवियस क्वेश्चन कर लिया, तो भाई हो ही नहीं सकता, फेल तो हो ही नहीं सकते। तो भाई ये मेरा प्लान था, ये इस तरीके से मैंने प्लान किया था कि मैंने क्या क्या फोकस करना है मुझे समझ आ गया, किस तरीके से मेरा प्लान करना है ये समझ आ गया, तो ये इस तरीके से मैंने पास किया। तो भाई अगर आप लोगों को प्लानिंग इस तरीके से करना है, पूरा अर्जुन की तरह लड़ाई, जब वॉर जाते हो ना तो भाई हर चीज होना चाहिए, हर अस्त्र शस्त्र सारा चीज होना चाहिए। उस तरीके से अगर प्लानिंग कर लिया तो भाई इजीली आप लोग पास कर सकते हो। जाते जाते आपको बस यही बोलना चाहता हूं कि भाई प्लीज अभी के टाइम पे ना सोशल मीडिया विल हार्म यू। अगर आप लोग बस वो दिन सोचो जिस दिन आप लोग सीए इंटरमीडिएट क्लियर कर लोगे, इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद आप लोग जब लिंक्डइन में पोस्ट करोगे ना हाँ मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, वो किस तरीके से सक्सेस होगा। आपका पेरेंट्स सोचते हैं आप लोग कितना सेक्रीफाइस करते हैं, आप लोग सोच तक नहीं सकते। जब मैंने कॉल किया था ना अपने पेरेंट को, अपने पापा को कि भाई मैंने सीए इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया, मुझे उनके आंख में आंसू दिख रहा था, मतलब कॉल पे सुनाई दे रहा था कि हाँ वो लोग रो रहे हैं, मतलब खुशी से इतना ज्यादा खुश हो गए थे। तो जो लोग सोचो कि जिस दिन उन लोग सीए क्लियर करोगे क्या खुशी होगा आपका, पेरेंट्स का सोचो। और बहुत लोग सोचते हो ना कि एवरेज स्टूडेंट है आप लोग, एवरेज स्टूडेंट नहीं हो आप लोग, एक सीए स्टूडेंट हो आप लोग, एक वॉरियर हो। तो भाई अगर आप लोग सही जगह पे मेहनत कर लिए ना, आपसे बेहतरीन कोई नहीं हो सकता। एवरेज स्टूडेंट ही टॉपर बनता है सीए स्टूडेंट में, ये सीए एग्जाम में, ये याद रखना। तो भाई आप लोग, सोसाइटी बस आप लोग को प्रूफ करके रखा है, सोसाइटी आप लोग को बोल के रखा है कि आप लोग एवरेज स्टूडेंट है। मुझे पता है ना आप लोग एवरेज स्टूडेंट नहीं हो। तो पेन उठाओ यार, पेन उठाओ और दुनिया को प्रूफ कर दो कि आप लोग कर सकते हो। मैं आपको दिल से बोलता हूँ, मैं कुछ आपको दिल से बोलता हूँ कि अगर आप लोगों ने ये पेन उठा लिया और दुनिया को निकल गए ना प्रूफ करने के लिए कि आप एक एवरेज स्टूडेंट नहीं हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये बस पेन उठाने पर देरी है। आपको बहुत सारे सोसाइटीज बोलते होंगे, फ्रेंड्स बोलते होंगे, टीचर्स बोलते होंगे बहुत टफ कोर्स है सीए, आपसे नहीं होगा, आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आपसे नहीं हो सकता। उनको प्रूफ करना है, अपने पेरेंट्स को प्रूफ करना है कि दे आर द बेस्ट थिंग। दे मतलब क्या बोलते हैं ना, योर टाइम इज वेरी लिमिटेड। अगर आप लोग को प्रूफ करना है ना कि हाँ मुझे कर सकता हूँ, उनको सक्सेस दिखाओ अपना, उनको खुशी करो, दैट्स द मेन थिंग। तो भाई ये दिल से बोलना चाहता हूँ कि अगर जिस दिन आप लोग का पेरेंट्स फोन उठा के ये बोल देना कि हाँ ये सुने कि हाँ मैंने सी इंटरमीडिएट फर्स्ट में क्लियर कर लिया, मैंने सीए फाइनलिस्ट बन गया, मैं आर्टिकलशिप कर रहा हूँ, दिस इज द बेस्ट थिंग। और बिग 4 का आर्टिकलशिप मैं आपको हेल्प करूंगा भाई, आप लोग को सारा चीज़ मैं आपको हेल्प करता हूँ। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैं आपको हेल्प करूँगा, सारा चीज़ मैं आपका करने वाला हूँ, बस आप लोग मेहनत करो। आज के टाइम पे सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा रील कर रहा है, क्या रील स्क्रॉल करना, क्या एक दिन रील स्क्रॉल करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन आपके नाम के आगे सीए लगाना। भाई आप लोग बिल्कुल ध्यान सुनो, अगर आप लोग अभी रील स्क्रॉल कर रहे हो, क्या वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सीए बनने से? नाम के आगे सीए लगेगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रील स्क्रॉल करना। बस आप लोग डिफरेंस क्लियर कर लो। अगर आपका आंसर है कि हाँ मुझे सीए नहीं बनना है, तो भाई रील स्क्रॉल करो। दुनिया में 50 चीज़ें जो आपका काम एंटरटेन करेगा। आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लो, आप लोग और भी कुछ कर लो, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको सीए लगाना है ना, तो भाई सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा प्लान था। बहुत सारी वीडियोस और भी आएगी जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस करूंगा आप लोग से किस तरीके से और भी मैंने प्लानिंग किया था, किस तरीके से पढ़ाई किया था एक्चुअल में, किस तरीके से मैंने नंबर ऑफ आवर्स को डिवाइड किया था। सारी चीज़ आएगी अगर आप कमेंट करेंगे तो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।